Hi friends, myself Vishal Chaudhary again with you, and today we will cover a very important topic that is called the summer of the beautiful white horse. So in this chapter we will know some kind of important points and what is the basic theme of this chapter and what are the main events that is happened in this chapter. So let us continue this chapter without wasting any more time. तो चलिए अब इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है स्टूडेंट, आपको ध्यान से सुनना है कि आरम एंड मुराद वर टू पुअर बॉयज़ हु बिलोंग टू द अर्मेनियन गैरोग्लेनियन फैमिली हु वर नोन फॉर दियर ऑनेस्टी सिंस द 11th सेंचुरी। अब यहाँ पे क्या होता है कि आरम एंड मुराद दो बॉयज़ होते हैं और ये अर्मेनियन गैरोग्लेनियन फैमिली से बिलोंग करते थे और इस परिवार को जाना जाता था 11th सेंचुरी से, मीन्स 11वीं शताब्दी से, इनकी ईमानदारी के लिए कि ये लोग बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होते हैं। अब क्या हुआ, वन अर्ली मॉर्निंग, एक दिन सुबह में, when Aram was asleep and was enjoying pleasant dreams, his cousin Murad showed up to his window with a beautiful white horse. अब एक दिन क्या होता है कि सुबह में आरम सोया हुआ था और अपने सपनों को एंजॉय कर रहा था, तो जो उसका कज़न मुराद था वो खिड़की पर आता है एक ब्यूटीफुल से वाइट हॉर्स को लेकर के। एंड आरम जब उसको देखता है तो आरम कुड नॉट बिलीव इट, आरम को यकीन नहीं होता इस बात पे, एंड ही वॉज थिंकिंग दैट इट वॉज अ ड्रीम, कि उसको लगता है कि ये बस एक सपना है। बट सिंस देयर वॉज अ लिटिल लाइट आउटसाइड, लेकिन जैसे धीरे धीरे थोड़ा रोशनी होती है बाहर की साइड, तो ही न्यू दिस फॉर श्योर दैट द हॉर्स वॉज रियल, कि ये बिल्कुल ठीक है और ये जो घोड़ा है ये वास्तव में वहाँ पर था। एज दे वर पोवर्टी स्ट्राइकन, अब जैसे वो गरीब लोग हैं, गरीबी से ग्रसित हैं, ही कुडंट बिलीव दैट द हॉर्स वॉज देयर ऑन, तो उसको ये यकीन नहीं हो पाता कि ये जो हॉर्स है ये हमारा ही है, मीन्स ये मुराद का अपना है। ही वॉज ट्राइंग टू फिगर आउट इट द हॉर्स हैड बीन स्टोलन बाय हिज कज़न। अब वो इस बात के निष्कर्ष पे पहुंचता है कि वास्तव में ये घोड़ा जो है उसके कज़न के द्वारा चुराया गया है। मुराद हैड कम टू इनवाइट हिम फॉर अ राइड अलॉन्ग, अब मुराद आया था उसको इनवाइट करने के लिए कि हम राइड पे जाएंगे। ही आस्क्ड हिम टू मेक इट क्विक बिफोर एवरीवन इन द वर्ल्ड वेक्स अप, और वो आरम को बोलता है मुराद कि तुम जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि इस दुनिया में सब लोग जग जाएं। आरम वोर हिज क्लोथ्स एंड जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो, आरम अपने कपड़े पहनता है, खिड़की से बाहर जंप करता है, एंड सेट बिहाइंड मुराद ऑन द हॉर्स, और मुराद के पीछे घोड़े पर बैठ जाता है। दे रोड ऑन द ओल्ड कंट्री साइड ऑफ द एरिया वेयर दे लिव्ड, अब वो उसको दौड़ा देते हैं घोड़े को कंट्री साइड की ओर को, एक ऐसे एरिया की ओर को जहाँ पर वो रहा करते थे, वॉलनट एवेन्यू, जिसका नाम है वॉलनट एवेन्यू। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद में, मुराद आस्क्ड इफ टू गेट ऑफ एज ही वांटेड टू राइड द हॉर्स अलोन, अब मुराद कहता है आरम से कि तुम उतर जाओ, मैं इस घोड़े पर अकेले सवारी करना चाहता हूँ। आरम कहता है इफ़ ही कुड ऑल्सो राइड द हॉर्स अलोन जस्ट लाइक हिम, टू विच मुराद सेड दे विल सी एज इट वॉज फॉर हिज ऑन सेफ्टी। He got to know that Murad had stolen the horse a month ago and was riding it every morning. तो आरम मुराद को आगे बोलता है कि अगर तुम अकेले हॉर्स राइडिंग करोगे तो तुम्हें अपनी सेफ्टी का ज़्यादा ध्यान रखना होगा, लेकिन साथ ही बातों बातों में पता चलता है आरम को कि मुराद ने 1 महीने पहले इस घोड़े को चुरा लिया है और वो उस पर कंटिन्यू राइडिंग सीख रहा है 1 महीने से। खैर ये हुआ कोई नहीं। अब When Aram got his chance of a ride, अब जब आरम की चांस आई राइडिंग करने की, the horse took him to vineyard and threw him off, अब हॉर्स उसको वाइनयार्ड में ले गया और उसको गिरा दिया, and ran away, और चला गया। After searching for 30 minutes, 30 मिनट तक ढूंढने के बाद में मुराद फाइनली मैनेज टू फाइंड द हॉर्स, मुराद को खैर वो हॉर्स मिला। दे हाइड हिम इन अ डिजर्टेड वाइनयार्ड दैट हैड सम ओट्स एंड अल्फा, अब उन्होंने उसको एक डिजर्टेड वाइनयार्ड में छुपा दिया जहाँ पर कुछ ओट्स और अल्फा के पौधे थे, बेल वगैरह थी। मुराद हैड अ वे विद एवरीथिंग, मुराद हर किसी के साथ तालमेल बैठाना जानता था, स्पेशली हॉर्सेस। ही न्यू हाउ टू हैंडल एवरी टाइप ऑफ एनिमल एंड ऑल्सो ह्यूमन्स, वो जानता था कि किसी भी तरह के जानवर या इंसान को टैकल कैसे करना है। एवरी मॉर्निंग फॉर 2 वीक्स, हर सुबह लगभग 2 हफ्तों तक, दे वुड टेक द हॉर्स फॉर अ राइड एंड देन हाइड इट अगेन, वो रोज़ सुबह आते, हॉर्स पर राइड करते और उसको छुपा देते। वन डे, एक दिन क्या हुआ, जॉन बायरो
came to Aram's house to talk to his uncle Khosrow, who was an irritated and loud man. अब एक दिन एक जॉन बायरो नाम का इंसान आरम के घर आया उनके अंकल खुसरो के पास में, और जो खुसरो हैं वो बड़े ही इरिटेटेड हैं, एक ऊंचा बोलने वाले हैं और हमेशा चिल्लाते रहते हैं सभी चीज़ों पर। सो बायरो जब आए तो बायरो ने बोला दैट अबाउट हिज मिसिंग हॉर्स, अपने खोए हुए घोड़े के बारे में, हुम ही बाउट एट $60, जिसने उसको $60 में ख़रीदा था फॉर 1 month, 1 महीने के लिए। ही कुड नॉट फाइंड इट, उसको वो मिल ही नहीं रहा था। एंड ही वॉकड फॉर 10 miles टू कम टू दियर हाउस, और वो यहाँ पर 10 मील चल कर के आया था इस बात को ही पता करने कि क्या उन्होंने कहीं देखा है। खुसरो रोअर्ड एट हिम एंड टोल्ड हिम, खुसरो उसके ऊपर गुर्राए और उसको बोला इट इज़ नो हार्म, इसका कोई हार्म नहीं है, पे नो अटेंशन टू इट, तुम इस पर कोई ध्यान मत दो। बायरो बिकेम इरिटेटेड, अब बायरो इरिटेट हो गया बाय हिज एटीट्यूड एंड ही वेंट अवे, और वो चला गया। अब क्या होता है कि अरम वेंट टू मुराद, अरम मुराद के पास जाता है एंड टोल्ड हिम अबाउट द मिसिंग हॉर्स ऑफ बायरो, और मिसिंग हॉर्स के बारे में बताता है बायरो के, एंड आस्क हिम नॉट टू रिटर्न द हॉर्स अंटिल ही लर्न्स टू राइड इट, और कहता है कि जब तक तुम घोड़े को वापस मत करना जब तक हम इस पर राइड नहीं सीख जाते। मुराद टोल्ड हिम दैट इट वुड टेक 1 year फॉर हिम टू लर्न टू राइड द हॉर्स, लेकिन मुराद कहते हैं कि तुमको तो लगभग एक पूरा साल ही लग जाएगा हॉर्स राइडिंग सीखने में। ही फर्दर एंग्रीली एडेड दैट दे कुड नॉट बी थीव्स एज देयर ट्राइब इज़ नोन फॉर ऑनेस्टी। अब आगे वो कहते हैं मुराद कि देखिए हमारी जो ट्राइब है वो ऑनेस्टी के लिए जानी जाती है और हम चोर नहीं हैं। सो दैट दे वुड रिटर्न द हॉर्स आफ्टर 6 months, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो घोड़े को 6 महीने के बाद में वापस कर देंगे, ना कि 1 साल के बाद में। तो ये अपने आप में एक फ़नी भी है। खैर वन डे, अब एक दिन क्या होता है, ऑन दियर वे बैक टू हाइड द हॉर्स टू हिडन स्पॉट, अब जब वो घोड़े को छुपाने वाले रास्ते पर जा रहे थे तो दे मेट जॉन बायरो, उनको जॉन बायरो से उनकी मुलाकात होती है, हु वॉज गोइंग बैक टू द टाउन, जो अपने टाउन को जा रहा था वापस। ही टॉक टू दैम, वो उनसे बात करता है, एंड केयरफुली एग्जामिन द हॉर्स, और बड़े ही ध्यान से घोड़े को एग्जामिन भी करता है। ही एडमिटेड, लेकिन साथ ही वो एडमिट करता है दैट द हॉर्स लुक्ड एग्जैक्टली लाइक द वन ही हैड, बट सिंस ही न्यू हिज पेरेंट्स एंड द ऑनेस्टी ऑफ देयर फैमिली ही डिडंट बिलीव दैट दे हैड हिज मिसिंग हॉर्स। अब जब वो घोड़े को एग्जामिन करता है तो वो इस कंक्लूज़न पर पहुंचता है कि जो मेरा हॉर्स चला गया है, खो गया है, ये बिल्कुल उस घोड़े की 2 कॉपी है, मीन्स उसके जैसा उसका ट्विन है, उसका जुड़वा घोड़ा ही है। लेकिन जैसा कि वो आगे फर्दर कहता है जॉन बायरो कि मैं तुम्हारे परिवार को बरसों से जानता हूँ, तुम्हारी फैमिली को, और उनकी ऑनेस्टी के बारे में भी मैं सब कुछ जानता हूँ, तो इवन आई कैन नॉट बिलीव कि तुम्हारे पास ये वही घोड़ा है जो मेरा गायब हो चुका है। और वो एज्यूम करता है कि ये तो एक सिर्फ ट्विन हॉर्स है। मुराद मैनेज टू लेट बायरो एज्यूम दैट इट वाज नॉट हिज हॉर्स, सो दे वेंट अवे। मुराद जब वो एज्यूम कर लेता है मुराद जॉन बायरो को एज्यूम करने देता है और उसके बाद में अपने रास्ते वो चले जाते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग बोथ ऑफ दैम टुक द हॉर्स बैक टू बायरोज वाइनयार्ड। अब अगली सुबह वो दोनों हॉर्स को लेते हैं और जॉन बायरो के वाइनयार्ड में उसको बांध आते हैं। द डॉग्स फॉलोड दैम ऑल अलॉन्ग क्वाइटली एंड दे लेफ्ट द प्लेस, और कुत्ते सुनसान रास्ते में उनका पीछा करते हैं। खैर वो उस स्थान को धीरे धीरे छोड़ देते हैं। एंड द सेम आफ्टरनून, और उसी दिन की दोपहर को जॉन बायरो केम बैक टू हिज हाउस टू टेल हिज मदर। जॉन बायरो उनके घर आते हैं उनकी मदर से बोलने के लिए अबाउट हिज हॉर्स, अपने घोड़े के बारे में, हु हैड कम बैक, जो वापस आ चुका था। ही वॉज हैप्पी, वो खुश था, एंड वॉज एस्टोनिश्ड टू सी द हॉर्स बेटर टेम्पर एंड इट वॉज स्ट्रॉन्गर देन एवर। और वो खुश था कि जो घोड़ा है वो पहले से भी ज़्यादा चुस्त हो चुका है और पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अंकल खुसरो अगेन रोवर्ड, अंकल खुसरो दोबारा से बोलते हैं क्वाइट मैन क्वाइट, योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, पे नो अटेंशन टू इट, कि खैर अब तो तुम्हारा घोड़ा वापस आ चुका है तो प्लीज़ पे नो अटेंशन टू इट, इसके ऊपर कोई ध्यान मत दो। खैर ऐसे थे अंकल खुसरो। सो गाइज़ ये स्टोरी आपको समझ आई होगी।
एंड रिलेटेड टू दिस इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, अगर आपके दिल में मन में कोई सवाल है इस कहानी को लेकर के, तो आप मुझे प्लीज़ ज़रूर मैसेज करिएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और लाइक बटन भी प्रेस कर देना। बाकी थैंक यू, बाय।